जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पाकुड़। दिनांक 1/9/2025। आज का सुविचार। आदर्श एक साँचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। आइडियल इज एन कैम्प इन विच ह्यूमन लाइफ टेक इट्स शेप। इफ द आइडियल इज बेटर देन लाइफ विल बी बेटर। आज का महत्वपूर्ण दिवस 1 सितंबर। 1 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 to 7। 1 सितंबर विश्व अल्जाइमर महीना। 1 सितंबर साक्षरता सप्ताह 1 सितंबर से 8 सितंबर तक। दिनांक 1/9/2025। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के नियानजिंग शहर में है, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। SCO सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का कूटनीतिक वार्म अप शुरू हो गया और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से खास बातचीत की। यह मोदी की 7 साल बाद चीन की पहली यात्रा है जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी आई। इससे पहले वही साल 2018 में चीन गए थे। इस बार वह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के संदर्भ में। राष्ट्रीय पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदर्भ में। झारखंड के रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। स्वास्थ्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यह हॉस्पिटल ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया और झारखंड सरकार की साझेदारी से बनेगा। कंपनी के CEO और डॉक्टर अंसारी के पुराने मित्र आंद्रेई कोलमोगोरोव ने झारखंड में बड़े पैमाने पर निवेश का निर्णय लिया। इस अवसर पर कोलमोगोरोव ने कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड के हेल्थ केयर का हब बनाना है। हेल्थ केयर के संदर्भ में। खेल। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक पक्का कर लिया। सात्विक और चिराग ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता आरोन चिया और सो वीइक को क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ ही देश के लिए पदक पक्का कर लिया। बैडमिंटन खेल के संदर्भ में। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी। झारखंड सरकार ने हायर एजुकेशन में सुधार के लिए पुरस्कार योजना शुरू किया। योजना के तहत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए 9 तरह के पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। उच्च शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। योजना का नाम झारखंड राज्य उच्च शिक्षा पुरस्कार योजना रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में 9 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार की राशि 1 से 8 लाख रुपये की होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों में सम्मिलित करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई। उच्च शिक्षा में सुधार की पहल। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बुझो तो जाने वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। आईना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। सूर्य की दिशा से निकलता है पूर्व दिशा। हमें हवा कहाँ से मिलती है? वायुमंडल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मतिथि कब है? 14 अप्रैल। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। पानी की कमी से कौन सी समस्या होती है? सूखा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माओसिनराम, मेघालय। भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी? उत्तर रेलवे। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। एक वृत्त का परिधि कैसे निकला जाता है? 2πr/l। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। DNA की खोज किसने थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। DNA की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH-44। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। आज का शब्द। वर्ड ऑफ द डे। डिलीगेंट, परिश्रमी। आज का वाक्य। परिश्रमी छात्र अच्छे ग्रेड प्राप्त करता है। ये डिलीगेंट स्टूडेंट गेट गुड ग्रेड। प्रेरक प्रसंग। एक बार की बात है, गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक गाय थी। किसान अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, उसकी देखभाल करता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। किसान भी चिंतित थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गाय को जंगल में ले जाकर घास खिलाई। सूखे के कारण जंगल में घास कम थी, लेकिन किसान हार नहीं माना। उसने अपनी गाय को पानी पिलाया, उसकी देखभाल की। धीरे धीरे बारिश आई और गाँव में फिर से हरियाली छा गई। किसान की गाय भी स्वस्थ हो गई। उसने फिर से दूध
लेना शुरू किया। गांव के लोग किसान की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए। उसने सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। कहानी से सीख, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए दूसरे वीडियो में। जय झारखंड।